दूसरा अध्याय देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला वास्तविक संख्या समझाया था। अब पॉलिनोमियल बहुपद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th में। पहले है क्या कि बहुपद खाते किसके हैं? कुछ नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कि एक पद से ज़्यादा, जैसे 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, है ना? ये एक पद है, लेकिन वही अगर x + 2 लिख दिए, y + 3 लिख दिए, एक से ज़्यादा पद है, तो एक से ज़्यादा पदों को जो व्यक्त करते हैं वही हमारा क्या हो गया? बहुपद, है ना? इसलिए इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल, ठीक है? चलिए देखते हैं। समझाने के लिए यहाँ पे हमने अच्छी तरह से नोट लिखे हैं। नोट में है कि चर x और y अचर संख्या जैसे 1 2 3 -5 ये सब बदलेगा नहीं, इसलिए अचर कहा गया। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात पावर हमेशा गैर ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यानी धन पूर्णांक 0 1 2 3 हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। कहने का अर्थ है कि x का पावर 1 x का पावर 2 होना चाहिए, ना कि x का पावर -3 होना चाहिए, है ना? ये चीज गौर फरमाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर ये दिया हुआ है एग्जाम्पल 3x² + 5x - 2, ये दो घातीय बहुपद हो गया, और x + 1 एक घातीय बहुपद हो गया, जिसे लीनियर बहुपद भी कहते हैं, है ना? ये सब। चलिए आगे देखते हैं कि बहुपद कौन नहीं होगा। ये हमेशा एक सवाल पूछ ही देता है ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चे लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? कि कहता है कि 1/x इस तरह हो तो ये बहुपद नहीं होगा, रूट में हो माने कि फ्रैक्शन में हो 1/2 ऐसे करके, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे x + 2, ये अगर कैलकुलेशन रहेगा तो उसको सॉल्व करके उसको निकाल दीजिएगा। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात किसे कहेंगे? जो सबसे अधिक घात, जैसे मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ x² है, +2 है, तो यहाँ x² है, सबसे अधिक क्या है? स्क्वायर है, दो घात है, तो ये दो घातीय बहुपद हो गया। अधिक जो घात होगा वही नाम होगा इसका। जैसे किसी बहुपद के चर अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहा जाता है, ठीक है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, जैसे रेखीय बहुपद, मैंने क्या कहा कि किसी भी अचर राशि पर घात अगर 1 हो तो उसे हम एक रेखीय बहुपद कहते हैं, क्योंकि अगर संख्या पर हम दर्शाएं तो हमेशा सीधा रेखा बनती है, एक रेखा बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, घात 2 वाला बहुपद, व्यापक रूप से ax² + bx + c, जहां a = नॉट 0, क्योंकि 0 ये हो जाएगा तो x² गायब हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद, जैसे ax³ bx² cx + d और a = 0 नहीं हो, ये हो गया घात 3 वाला। अब आता है कि बहुपद के शून्याङ्क को हम निकालेंगे कैसे, मैंने इसको हल कैसे करेंगे। तो एक लॉजिक समझ लीजिए कि x + 1 अगर बराबर 0 है, तो ये बराबर 0 कब होगा? जैसे x + 1 है बराबर 0 है, तो कब होगा? जब हमारा x का मान -1 होगा, तभी ना 0 होगा। तो वही है कि भैया यहाँ पे क्या मान रखा जाए, चूंकि वैल्यू 0 है, ये समझ लिया। इसको हल करने का आसान तरीका है कि x + 1 है बराबर 0 कर दिया, तो ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो x बराबर क्या होगा? -1। चलिए, वही कह रहा है कि चर का वह मान जिसमें बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्याङ्क कहते हैं। जितनी अधिकतम घात होती है, उसके अधिकतम उतने ही शून्याङ्क हो सकते हैं। जैसे x + 1 तो कितना घात है? 1, तो इसका मान 1 होगा, मैंने एक शून्याङ्क होगा। वही अगर x² + 2x + c हो, या जो भी हो 3 हो, तो इसका घात कितना है? 2, तो इसका भी मान कितना होगा? 2, शून्याङ्क 2। ऑब्जेक्टिव में पूछता है घात के अनुसार शून्याङ्क, जितना घात रहेगा उतना शून्याङ्क मतलब मान देगा। चलिए, शून्याङ्क और गुणांकों के बीच संबंध, ये हमेशा पूछता है। शून्याङ्कों मतलब कि समझ लीजिएगा कि जो शून्याङ्क निकलेगा, अगर दो घातीय बहुपद है तो दो मूल निकलेंगे, है ना? दो मूल निकले, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, तो उसी का कंडीशन है। तो कह रहा है कि ये द्विघाती बहुपद को अगर हम ax² + bx + c के लिए मान लीजिए जिसके दो शून्याङ्क हो, एक अल्फा एगो बीटा, तो शून्याङ्कों का योगफल वो हमारा हमेशा होता है अल्फा + बीटा -b/a, जहाँ पे -x² का गुणांक है और x² का गुणांक है। मतलब कहने का है जो b है ना वो x का गुणांक है, और a जो है x² का गुणांक है। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे कंपेयर कर रहे हैं x² + bx और प्लस c से, तो e जो है x का गुणांक है b और a जो है इसका गुणांक है। तो अल्फा + बीटा में माइनस होता है, अल्फा × बीटा में प्लस होता है, वो भी c/a। a कभी चेंज नहीं होगा, इसको याद रखने का तरीका, a कभी चेंज नहीं होगा नीचे। तो ऊपर में b अल्फा + बीटा और इसमें ऊपर में c, इसमें b के साथ माइनस दे दीजिए, इसमें प्लस दे दीजिए, याद रखने का ये तरीका है। कह रहा कि द्विघाती बहुपद वाले सूत्र जब शून्याङ्क दिए हो, जैसे मान लो कि अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? ये जादू वाला हमारा ट्रिक है। ये जादू वाला ट्रिक से आप बहुत सारे सवाल को हल कर सकते हैं। क्या है? देखिए,
के जो भी कॉमन है, जो भी हमारा कोफिशिएंट है, उसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण, शून्यांक और संबंधों की जांच। द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और संबंध की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको गुणनखंड विधि से बनाया गया है। देख रहे हैं जैसे कि हम पिछले सेशन में बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको तुलना कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जहाँ ए हो गया 1, यहाँ बी हो गया -2 और सी हो गया 8, ठीक है ना। तो अब देखिए ए और सी क्या है, ए है 1 और सी है हमारा -8, इसको गुना कर दीजिए, ए गुना -8, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -8 और प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए -8। तो होगा कैसे, तो 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, 8 को हम तोड़ेंगे 4 दूनी 8, लेकिन ये जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, इसको हम जोड़ सकते हैं 4 दूनी 8, मतलब कि एक ठो को लेंगे 4x माइनस 4x, एक ठो को लेंगे प्लस, क्योंकि माइनस हमको लाना है 2, बड़ा वाला माइनस होगा तब ना माइनस में आएगा। चलिए तो इसी रूप में तोड़ा गया है, देखिए टूट गया है। अब इस दोनों को हम कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन है तो 2 ले लिए हैं, एक्स माइनस 4, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या, एक्स माइनस 4, इसको एक कॉमन ले लीजिए और जो बचेगा एक्स प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए। और जैसे बराबर 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा या तो ये पार्ट 0 होगा या तो ये पार्ट 0 होगा, तो दोनों पार्ट को हम 0 मान लेते हैं। तो एक्स बराबर हो गया 4 और हमारा एक्स बराबर दूसरा मान हो गया -2, एक ठो को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा। अब जहाँ अब कंपेयर करेंगे और संबंध स्थापित करेंगे, वो कैसे, तो हम देख लें कि अल्फा क्या आया बीटा क्या आया। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन से और ये अल्फा प्लस बीटा से, जहाँ ए बराबर 1 है, बी बराबर -2 और सी बराबर 8। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए देखिए तो क्या आता है 2, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा भी क्या आता है 2, इसका मतलब कि संबंध स्थापित हो गया है ना, दोनों सूत्र के अनुसार ये ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या क्या है, एक 4 है -2 है, दोनों को रख दिया और हल किया तो कितना है -8, और वही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो एक्चुअली देखिए सी क्या है -8 बाई ए तो 1 है, तो दोनों ही सही है, ये जांच हो गया, ठीक है, ये संबंध स्थापित वाली बात है। आगे बढ़ते हैं कि बहुपद ज्ञात करना है। अगर बहुपद ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, तो इसी सूत्र से रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको याद कर लीजिए तो कंठस्थ अल्फा इंटू बीटा, तो 0 बन जाएंगे, है ना। इसी में रखना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, शून्यांक का योग, शून्यांकों का गुणनफल, इसमें रख दीजिए तो मान आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया हमारा लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अभिष्ट बहुपद ये हमारा बहुपद आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा विशेष टिप्स। ग्राफ वाले प्रश्न एक्स एक्सिस जितने बिंदु पर काटता है, शून्यांक की संख्या उतनी होती है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये एक्स एक्सिस है, तो कितने बार काटे 2 बार, तो एक्स का मान कितना होगा 2, ठीक है। चिन्ह की गलती, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, सूत्र के माइनस और संख्या के हमेशा धनात्मक होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं, ये रहा हमारा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको रिवीजन करने में आसान रहेगा, और इस पे हम सवाल लेकर आएंगे 20-30 सवाल जो कि हमेशा अधिकतर पूछे जाते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, जय गांव, जय आज के युवा।